guys, this is Anand and welcome back to my channel Sage Computations. I hope you all are doing good. तो आज हम लोग बात करेंगे टाइप कन्वर्जंस विद कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी टाइप कन्वर्जंस विद प्रिमिटिव डेटा टाइप्स या सिंपल डेटा टाइप्स। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। ओके, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं टाइप कन्वर्जंस विद कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आई वुड रियली प्रेफर कि आप पहली वीडियो जाके देख लें, लास्ट वीडियो, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि टाइप कन्वर्जन होते क्या है। ओके ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक ओल्ड नम बनाया 500, मैंने उसको वैल्यू दे दी है। अब 500 दे दी है तो मतलब सिंपल ही है, मैंने उसको बस एक स्ट्रिंग वैल्यू दे दी है यहाँ पे। और उसके बाद मैंने न्यू नंबर बनाया है, उसको भी मैंने 10 लिखा है बट कोट्स में डाला है, तो वो भी स्ट्रिंग है। रिमेनिंग नम मैंने दोनों को ओल्ड नम माइनस न्यू नम करके देखा, यानी डिफरेंशिएट करके देखा। तो क्या एक स्ट्रिंग को हम दूसरे से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये भले देखने में इंटीजर है बट है तो स्ट्रिंग ही, बिकॉज कोट्स में है। तो क्या आ जाएगा भैया? अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप, स्ट्रिंग में ही अब सपोर्ट नहीं करता। टाइप करा, मतलब इसका टाइप चेक करा, स्ट्रिंग आया। ओल्ड नम को मैंने दोबारा से ये करा, लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, रिमेनिंग नम जो है मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो ऑब्वियसली इंटीजर में तो सब्सट्रैक्शन अलाउड होता है, राइट? तो 500 माइनस 10 हो जाएगा और फिर आ जाएगा आपका 490। ओके, अब मैंने ओल्ड कोड एक दूसरा लिया, उसमें भी मैंने 80.9 लिखा, न्यू कोड भी 70.1 लिखा। बट ध्यान दिए मैंने कोड्स में लिखा है, तो ये फ्लोट नहीं होगा, ये स्ट्रिंग्स होंगे। अब मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो अगर, तो क्या स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो टोटल कोड क्या आया? 80.970.1, यानी एक के बाद एक आ गया। ये नंबर्स की तरह नहीं कि भाई 80 प्लस 70 कर दिया भैया हमने, आ गया आपका 150। नहीं, दिस इज स्ट्रिंग एडिशन। तो स्ट्रिंग एडिशन एक के बाद एक आती है, तो 80.970.1। ओके, अब मैं दोबारा से इसे करता हूँ, लेकिन इस बार मैं क्या करूंगा, दोनों को फ्लोट्स में कन्वर्ट कर दूंगा। मैंने फ्लोट लिखा ओल्ड कोड प्लस फ्लोट लिखा न्यू कोड, टोटल कोड अब ऐड करा तो क्या होगा? अब देखिए, अब 151 हो गया। 80 प्लस 70 आपका 150, 0.9 प्लस 0.1 1, तो 151 हो गया। आप देख रहे हो दोनों में डिफरेंस, जब स्ट्रिंग को ऐड करते हैं और फ्लोट के फॉर्म में ऐड करते हैं तो, राइट? बिकॉज ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। ओके, अब मैं दोबारा से एक और बनाता हूँ। माई फ्लोट इक्वल्स टू, मैं 70.8 करता हूँ, माई इंटीजर 30 करता हूँ। अब दोनों को ऐड करने के लिए क्या करूंगा, मैं फ्लोट कन्वर्जन कर दूंगा पहले वाले में, दूसरे वाले में इंटीजर कन्वर्जन कर दूंगा। टोटल करूंगा, टोटल हो गया आपका 100.8, बिकॉज फ्लोट और इंटीजर भी ऐड हो सकते हैं, राइट? दैट्स द थिंग। अब मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, वैल्यू स्ट्रिंग। मैंने एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने पाइथन वर्ड लिख दिया। अब कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स क्या होते हैं? लिस्ट हो गए, टपल्स हो गए, सेट्स हो गए, डिक्शनरीज हो गए, राइट? तो मैं इसको क्या करता हूँ, लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो लिस्ट में क्या होगा, इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं पाइथन वर्ड के, वो सेपरेट होके अलग अलग अल्फाबेट्स, यानी अलग अलग PYTHON, ये पूरा का पूरा सेपरेट होके एक लिस्ट के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए, अब जो स्पेस है वो भी, स्पेसेस भी एक कैरेक्टर के फॉर्म में यहाँ पे लिस्ट में अलग से आ जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों का टाइप प्रिंट कराऊँ तो अगर प्रिंट टाइप ऑफ वैल्यू स्ट्रिंग इज वैल्यू स्ट्रिंग, प्रिंट टाइप ऑफ वैल्यू लिस्ट इज वैल्यू लिस्ट, दोनों का टाइप प्रिंट कराए। आप देखिए, टाइप ऑफ वैल्यू स्ट्रिंग इज, अब दिक्कत क्या हुई यहाँ पे, मैंने यहाँ पे टाइप नहीं लिखा था, इसलिए इसने इसे डायरेक्ट प्रिंट कर दिया। देखिए, अगर मैं यहाँ पे टाइप लिखूँ, राइट, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ टाइप, और यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लिखूँ टाइप ऐसे करके, देन ये आपको पूरा का पूरा यहाँ पे दे देगा। लेट्स रन इट। ये क्लास स्ट्रिंग क्लास लिस्ट, राइट? ओके, मैंने, अगर मैं, अब ध्यान से देखिए, मैंने लिस्ट लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5। मैंने एक टपल्स के अंदर, मतलब टपल क्या कह रहे हो आप इसे, लिस्ट मैंने कन्वर्ट करना चाहता हूँ 1 2 3 4 5 को, तो क्या ये कन्वर्ट कर देगा? क्या लिस्ट इतने सारे इंटीजर्स को एक साथ कन्वर्ट कर देता है? लिस्ट में देखते हैं क्या होता है। एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा? लिस्ट एक्सपेक्टेड एट मोस्ट वन आर्गुमेंट गॉट 5। आप लिस्ट कन्वर्ट कर रहे हो तो एक आर्गुमेंट आपको डालनी है अंदर, या आप डिक्शनरी डाल दो, एक टपल डाल दो, दूसरी लिस्ट डाल दो, सेट्स डाल दो, कुछ भी डाल दो, लेकिन एक ही चीज। ये नहीं कि आप एक साथ इतने सारी चीजें डालोगे तो सबको कन्वर्ट कर देगा, नहीं। तो ये 1 2 3, अब इसमें करना है तो कैसे करूंगा? मान लो मैंने इसका टपल बना लिया 1 2 3 4 5 का। अब देखिए, लिस्ट में ब्रैकेट्स के अंदर एक और ब्रैकेट्स है, यानी ओपन ब्रैकेट्स, यानी टपल हो गए। तो 1 2 3 4 5 अब कन्वर्ट होगा, यस, अब हो जाएगा ये लिस्ट में कन्वर्ट, बिकॉज सिंगल आर्ग्यूमेंट जा रहा है। यहाँ पे पांचों एक साथ, पांचों अलग अलग जा रहे थे, यहाँ पे एक सिंगल आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में गया है, एक टपल गया है, इसलिए इसे कन्वर्ट कर दिया, राइट? अब मैं एक दोबारा एक टपल बनाता हूँ, माई टपल। इसमें मैंने कुछ फ्रूट्स के नाम दे दिए, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, और उसे लिख दिया माई टपल, प्रिंट हो गया। ओके, अब मैं इसका टाइप चेक करूँ तो आप देखिए, टाइप माई टपल करा मैंने, टपल आ गया। अब मैं माई लिस्ट, अगर लिस्ट माई टपल इसे लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, सीधा लिखूंगा माई लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट माई टपल। ये माई लिस्ट मैंने प्रिंट कराया तो ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब मैं इसका टाइप चेक करूँ तो लिस्ट आएगा, राइट?
मैं वैल्यू अब दोबारा से देखिए, मैं दोबारा से वैल्यू स्ट्रिंग पाइथन वर्ड लिखता हूँ, अब मैं इसे टपल में कन्वर्ट करता हूँ, तो क्या होगा? बिल्कुल होगा, जैसे ऊपर हुआ था वैसे ही होगा, बट ये इस बार टपल बन जाएगा। स्पेस को भी ध्यान रहे, स्पेस को भी ये अलग से कैरेक्टर लेता है। ओके, अब मैं दोनों की टाइप चेक करूँ, अगर टाइप ऑफ वैल्यू स्ट्रिंग इज क्लास स्ट्रिंग और टाइप ऑफ वैल्यू टप इज वैल्यू क्लास टपल, तो यानी ये ऊपर वाली जो है ये स्ट्रिंग के उसमें है और ये दूसरा वाला टपल के फॉर्म में है, राइट। अब मैं टपल 5000 लिख दूँ, क्या कन्वर्ट करेगा? अगेन नहीं करेगा, जैसे लिस्ट में नहीं करा था, टपल भी नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 4 नंबर्स आ रहे हैं, मतलब ये एक सिंगल नंबर को नहीं कर सकता भाई, इसमें आपको कुछ वैल्यू डालनी होगी तभी। इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, मतलब ये इटरेट नहीं कर सकते हम इसको। टपल में चीजें जो होती हैं इटरेट, यानी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जा सकते हैं, इसमें क्या आप 5 से 0 फिर 0 0 पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। दैट इज वाई इट्स नॉट इटरेबल। तो आप माई इसको पहले क्या करेंगे, आप इसको किसी चीज में कन्वर्ट कर देंगे, यानी लिस्ट में कर दिया, उसके बाद आप कन्वर्ट करेंगे टपल में तो हो जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे माई लिस्ट दोबारा से प्रिंट करा हुआ है माई लिस्ट को। अब अगर मैं इसे टपल में कन्वर्ट करूँ, टपल ऑफ माई लिस्ट, तो ये माई टपल यहाँ पे इसने टपल मुझे दे दिया, राइट। ओके, टाइप अब चेक करें माई टपल का, तो ये टपल आ गया, राइट। अब मैं एक एज लिस्ट बनाता हूँ, ये बार मैंने नेस्टेड लिस्ट बनाई है, इसमें मैंने नाम और उनके एजेस डाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैक 25, जिल 29, जेम्स 32 मैंने ऐसे डाल दिया। मैंने एज टपल को टपल में कन्वर्ट करवाया इस वक्त, ठीक है। एज टपल को टपल ऑफ एज लिस्ट, यानी ये जो आपका लिस्ट है नेस्टेड लिस्ट, इसको मैं टपल में कन्वर्ट करवा रहा हूँ। मैंने एज टपल को प्रिंट कराया, तो आप देखिए टपल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, ये सिर्फ आउटर लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर रहा है, अंदर वाली लिस्ट अभी भी लिस्ट के फॉर्म में ही है। नेस्टेड लिस्ट में यही होता है, अगर आप ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो आउटर लिस्ट तो हो जाएगी, बट अंदर वाली लिस्ट लिस्ट ही रहेगी। लेकिन अगर मुझे अंदर वाली लिस्ट को भी टपल बनाना है, तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, आप एज टपल ऐसे लिखिए और एज लिस्ट आप जीरो इंडेक्स दे दिए। जीरो इंडेक्स का मतलब क्या होता है? जो जीरो पोजीशन, जीरो इंडेक्स यानी फर्स्ट पोजीशन पे जो ये आपका जैक 25 जो लिखा हुआ है, जो पहली लिस्ट है अंदर नेस्टेड के फॉर्म में, उसको ये रेफर करेगा और उसको टपल बना देगा, यानी ये जैक 25 को टपल बना देगा, राइट। ओके, आई होप आपको समझ आ गया। ऐसे ही हम 1 लिखते तो जेल इसको कर देता, 2 लिखते तो जेन से वीडियो को कर देता। ओके, अब अगर मैं इनका टाइप प्रिंट करा लूँ, तो प्रिंट द टाइप ऑफ एज लिस्ट इज टाइप एज लिस्ट, ऐसे हो रहा है, और टाइप ऑफ एज टपल इज टाइप ऑफ एज टपल। तो क्या आएगा? लिस्ट और टपल। ये दोनों आपको टाइप पता चल गया भाई, इसके लिए लिस्ट है और ये टपल है। अब मैं दोबारा से एक पेट लिस्ट बनाता हूँ। इसमें मैंने क्या करा, एक लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग टपल्स डाल दिए, जैसे डॉग 1 कैट 2 रैट 3 गोट 4, राइट। पेट लिस्ट को वो करवाया, प्रिंट करवाया, ये आपके यहाँ पे आ गई, लिस्ट के अंदर एक टपल है। ये भी नेस्टेड लिस्ट ही है, बस अंदर क्या है आपके टपल है। अब मैं इसे टपल में कन्वर्ट करा रहा हूँ पूरे को, तो आप देखो एक नेस्टेड टपल बन गया, यानी टपल के अंदर टपल बन गया, राइट। ओके, अब दोबारा से एक और टपल बनाते हैं, एज टपल। इसमें मैंने कुछ कुछ वैल्यूज ली हैं, लीजा, मेव, जॉर्डन, केली, इनकी एजेस लिख दी हैं मैंने। उसके बाद मैंने प्रिंट कराया एज टपल, ये प्रिंट हो गया। डिक्शनरी में अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो क्या ये होगा? क्या ये जो मैंने लीजा 20, मेव 31, जॉर्डन 29, केली 14 को लिखा है, क्या ये डिक्शनरी में कन्वर्ट होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज ये पेयर्स में नहीं है। आप देखिए ये पूरी एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, मैंने भले लिखा है ऐसे है, बट ये पेयर्स में नहीं है। दैट्स वाई। और डिक्शनरी को क्या चाहिए भैया? की वैल्यू पेयर्स, तो ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ये एरर दे देगा। डिक्शनरी अपडेट सीक्वेंस एलिमेंट 0 हैज लेंथ 4, 2 इज रिक्वायर्ड। इसकी लेंथ 4 है और हमें चाहिए कितने? 2। तो अगर मैं इसे नेस्टेड टपल के फॉर्म में बना दूं, यानी लीजा 20, मेव 31, जॉर्डन 29, केली 40, तो क्या अब ये करेगा? यस करेगा। डिक्शनरी एज टपल कर रहा है, तो आप देखिए इसने की वैल्यू पेयर्स बना दी। लीजा को इसने की ले लिया, वैल्यू क्या ले ली? 20। ऐसी मेव को की ले लिया, वैल्यू क्या ले ली? 31। जॉर्डन को की ले लिया, वैल्यू ले ली 29। तो ये की वैल्यू फॉर्म बना दी इसकी। अब मैं एज टपल 1 इसको दोबारा से प्रिंट कराता हूँ नेस्टेड टपल को, बट इस बार मैं क्या करूंगा, लास्ट वाले में एक और नाम ऐड कर दिया मैंने कैली के साथ, मिसी, और इसे बना दिया एक लिस्ट। तो क्या अब ये कन्वर्ट करेगा डिक्शनरी में? देखते हैं। पहले हमने एज को प्रिंट कराया, कराया हो गया, लेकिन अगर मैं डिक्शनरी में करूँ तो नहीं करेगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, इसने यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट में कीज तो यूनिक होती है, राइट। वैल्यू भले कुछ भी हो जाए, लेकिन कीज आर यूनिक। तो आप कीज अगर यूनिक, तो की यहाँ पे बन ही नहीं रही है, केली मिसी एक साथ है लिस्ट में, तो ये नहीं करेगा। उसे बोल देगा भैया ये अनहैशेबल टाइप लिस्ट बन रही है आपकी। अब अगर इसको मेरे को डीबग, मतलब इसको अगर दूसरे तरीके से करे, तो वैल्यूज भले दो हो सकती हैं, लेकिन की सिंगल होती है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, केली और मिसी 40 कर दूं ऐसे डिक्शनरी में, मतलब आप ये देखिए, डिक्शनरी कह रहा हूँ सॉरी, लिस्ट में, तो लिस्ट आपकी यहाँ पे केली और मिसी लिस्ट में थे। अब मैंने क्या करा, केली को बाहर ले लिया और मिसी और 40 को एक लिस्ट में डाल दिया। अब अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो ये क्या होगा डिक्शनरी में? ऑब्वियसली होगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स बन गई हैं, लीजा का 20, मीव का ये, जॉर्डन का ये, और केली का, केली की जो वैल्यू होगी, केली जो की है उसकी वैल्यू होगी मिसी एंड 40, दोनों एक साथ। तो ये कन्वर्ट कर दिया, राइट, ये कर दिया।
अब मैं एज लिस्ट बनाऊँ यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में, अगर लीज ऑफ 20 ऐसे नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में बनाया, एज लिस्ट करा, ठीक है। अब मैं इसे डिक्शनरी के में कन्वर्ट कर दूँ, क्या होगा, जैसे ऊपर हुआ था और नेस्टेड टपल को करा था, क्या नेस्टेड लिस्ट भी हो सकती है डिक्शनरी में कन्वर्ट? बिल्कुल हो सकती है। क्यों हो सकती है? बिकॉज यहाँ पे भी की वैल्यू पेयर्स बन रही है, राइट, इसलिए हो सकती है। अब मैं दोनों का अगर टाइप प्रिंट कराऊँ तो टाइप ऑफ एज लिस्ट इज एज टाइप कर रहा हूँ तो लिस्ट आएगा, और डिक्शनरी का कराऊँ तो क्लास लिस्ट, दोनों कन्वर्ट हो गए, राइट। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में डालें, आई विल एड्रेस देयर, और इस कोड का गिटहब लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके इसे चेक कर सकते हैं। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप कोड को प्रैक्टिस करें rather than सीइंग, ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में इम्बाइब हो जाए। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज यू अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। ये चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जा रही हैं, जो लैक्स ऑफ रुपीज़ में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में सिखाई जाती हैं, राइट। टिल देन हैव अ गुड डे, साइनिंग ऑफ।